हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो फिर ये जो बुक है ये है पेपर 1 से रिलेटेड, जहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट स्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स। ये पेपर 2017 से लेके 2022 तक आपको मिलेगा, ठीक है। अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड ये है सेकेंड पेपर स्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एजुकेशन से रिलेटेड पेपर आपको मिलेगा 2017 से लेके 2022 तक विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स, ठीक है। ये बुक भी अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप लोग ले सकते हो। एंड अगर आप लोग नेट एग्ज़ाम या अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो तब भी आप ये स्पेशली सेकेंड पेपर वाला बुक, ये एजुकेशन बुक आप ले सकते हो। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है उनको एमसीक्यू के तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्रैक NTA UGC नेट JRF इन एजुकेशन। तो तब क्या होगा, मेरा जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वीडियोस ऑलरेडी इससे रिगार्डिंग 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। उनमें आपको टोटल 40 क्वेश्चंस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया विच एस्पेक्ट ऑफ CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम। तो CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें से हाँ देखो, कभी कभी CIPP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। तो वो होगा कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ये है इनका फुल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया कि CIPP मॉडल में ये कौन सा एस्पेक्ट है, ठीक है। कौन सा एस्पेक्ट मतलब ये कंटेक्स्ट होगा या इनपुट है या प्रोसेस या प्रोडक्ट है, जिसके साथ क्या इन्वॉल्व है, मटेरियल या टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ये किस में आते हैं, कंटेक्स्ट में आते हैं या इनपुट में या प्रोसेस में या प्रोडक्ट में। तो हमें कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट होता है एम से रिलेटेड, है ना, एम्स और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। देन इनपुट में ये सब कुछ आते हैं। इनपुट में मतलब हम लोग के पास रिसोर्सेज कितना है, मटेरियल क्या है, ठीक है, क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, वो सब कुछ इनपुट में आते हैं। और प्रोसेस होता है कि जब ये प्रोसेस जो भी आपके पास इनपुट है वो जब काम पे लग जाएगा, है ना, तभी क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से प्रोसेस फॉलो करना होगा, वो है प्रोसेस। और प्रोडक्ट में क्या होता है, जो आपका आउटकम आते हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टीचर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट अ मॉडल ऑफ चेंज। अब देखो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 9 में हम लोगों ने मॉडल ऑफ चेंज पढ़ा है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में कार्ट लिविन मॉडल है और बाकी जापानीज मॉडल है ना। तो ये तीनों मॉडल हम लोग के सिलेबस में नहीं है, किसी दिन हम लोग देख लेंगे। कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके का आ सकते हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा या फिर सिलेबस में नहीं है, कभी कभी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट अ मॉडल ऑफ चेंज बाय गिविंग, कोई चेंज मॉडल एक टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड एक एग्जांपल उन्होंने दिया है। क्या बोला है उन्होंने कि क्यूब ऑफ आइस कन्वर्ट हुआ है कोन ऑफ आइस तक, ठीक है। मतलब आइस का एक क्यूब कन्वर्ट होके बन गया कोन ऑफ आइस, ठीक है, आइस का कोन बन गया। तो फिर ये कौन से मॉडल के हिसाब से ये एग्जांपल हो सकता है, तो वो होगा कार्ट लिविन के मॉडल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ये चेंज मॉडल है जिसमें 3 स्टेप है, हम लोगों ने पढ़ा था अनफ्रीजिंग, देन चेंज एंड रीफ्रीजिंग, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें एक्चुअली जो लिविन है ना, लिविन ने ये मॉडल देने से पहले उन्होंने मोटिवेट हुआ था। मतलब इस मॉडल का बेस क्या है, इस मॉडल का बेस है कि जैसे आइस का जो पीस होता है, ठीक है, आइस इज़ कन्वर्टिंग टू वाटर, ठीक है। मतलब चेंज, उसी चेंज से मोटिवेट होके लिविन ने अपना मॉडल दिया था, ठीक है, जो मैनेजमेंट के फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे भी आइस का जो शेप है वो चेंज होके कोन बन गया, ऐसा एग्जांपल दिया टीचर ने। तो ये किसके साथ रिलेटेड है, कार्ट लिविन के मॉडल के साथ रिलेटेड है। प्रोग्राम लर्निंग ये सबको पता है किसके, इसका बेस क्या है, इसका बेस है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको अरेंज करने के लिए दिया है कि स्टेजेस फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम फ्रेमवर्क।
करिकुलम फ्रेमवर्क किस तरीके से डेवलप किया जाता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब करिकुलम हम डेवलप किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एविडेंस गैदर किया जाएगा, मतलब जो करंट सिचुएशन है वो देखा जाएगा, है ना। क्योंकि करिकुलम अगर डेवलप करना है तो फिर सिचुएशन के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। तो पहले हम एविडेंस गैदर करेंगे, पहले हम एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, ठीक है। उसके हिसाब से फिर क्या किया जाएगा, हम प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या हमें चाहिए, ठीक है। करिकुलम में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है, डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उस करिकुलम को पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया जाएगा, लास्ट में इवैल्यूएशन होगा। इस तरीके से करिकुलम डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट, ये स्केल ऑफ मेजरमेंट आप लोगों को पता है क्या है, इनका ऑर्डर लोवेस्ट से हाईएस्ट होने से क्या होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। लेकिन यहाँ पे पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, मतलब हायर टू लोअर। सबसे हायर है रेशियो, देन इंटरवल, देन ऑर्डिनल, देन नॉमिनल। तो उसी हिसाब से हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है, पढ़ के देखो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है उनका मेन फोकस क्या है। तो फिर उन्होंने यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि rather than just focusing on what learners are expected to learn। मतलब जैसे ट्रेडिशनल जो करिकुलम है, ट्रेडिशनल करिकुलम ज़्यादातर सब्जेक्ट सेंटर्ड थे, है ना। तो वहाँ पे मेन फोकस क्या था कि लर्नर्स से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब हम लोग के हिसाब से लर्नर को अभी क्या क्या सीखना चाहिए, है ना, क्या क्या सीखना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अभी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है उनका मेन फोकस ये सब कुछ नहीं है। इनका मेन फोकस है कि स्किल डेवलप करना, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करना, नॉलेज, एटीट्यूड, इन सब का डेवलप करना, ठीक है। तो फिर ये बिल्कुल ठीक बोला गया एंड ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो करिकुलम है, ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलप हो जाए, कॉम्पिटेंसी डेवलप हो, है ना, डिफरेंट एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो, ताकि स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाए, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्त कम्ते हैं। देन जो एमएड प्रोग्राम है आप लोगों को पता है पहले क्या था, बीएड एंड एमएड दोनों एक एक साल का था, है ना। अभी बीएड भी 2 साल का है, एमएड भी 2 साल का है। तो ये एमएड 2 साल का कब से हो गया, ठीक है, कब से हो गया पूछा है, तो 2014 से हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे पूछा है जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उनके लिए, मतलब इसको सीक्वेंस में लगाओ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो हम लोग को पता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर मतलब हर एक स्टूडेंट के नीड पे फोकस किया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे हर एक बच्चों के नीड जो अलग अलग हैं उनके अलग अलग नीड पे फोकस किया जाएगा, उनके नीड के हिसाब से उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन। तो अभी सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्टूडेंट के बारे में जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो कहाँ से है, या फिर उनका आईक्यू कैसा है, ठीक है। तो उनसे रिगार्डिंग जो, या एज लेवल कितना है, उनसे रिगार्डिंग जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो हम पहले कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस लेवल को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हमें सपोर्ट वगैरह देना है तो जिस पोर्शन में वो थोड़ा वीक है उसी पोर्शन में उनको सपोर्ट दिया जाएगा। तो इसके लिए उनके परफॉर्मेंस को देख लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि हम लोगों का एक्चुअली गोल क्या है, ठीक है, एकेडमिक एंड फंक्शनल गोल क्या है। तो हम लोगों के एजुकेशन के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए था, ठीक है, वो देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें पता चल गया कि जो उनको नहीं आता है, जो उनका वीक पॉइंट है वो हमें पता चल गया, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम डिफरेंट तरीके का एज, सर्विसेज, मॉडिफिकेशन, सपोर्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। एंड लास्ट में उनके अचीवमेंट को एसेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टेप्स। डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल करिकुलम कौन सा क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड या सोशल रिकंस्ट्रक्शन। देखो डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल
तो डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है? डिसिप्लिन तो सब्जेक्ट्स को ही बोला जाता है, डिसिप्लिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, है ना। तो फिर डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम जो है, दैट इज दिस करिकुलम डिज़ाइन इज़ बेसिकली सब्जेक्ट सेंटर, ठीक है, ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड इंपॉर्टेंट जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।